हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रूबीना स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोगों से जिस विषय में बात करने वाली हूँ, ये विषय पुरुष और स्त्रियों दोनों के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों को ध्यान से मेरा वीडियो पूरा सुनना है और समझना है। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ मैं शुरू करना चाहूँगी कि जब भी एक स्त्री, लड़की, बच्ची जो होती हैं, ठीक है, बच्चियों से लगा करके बड़ी उम्र की महिलाएं तक, उनको अगर कोई परेशानी होती है तो वो बहुत ही आसान तरीके से अपनी जो व्यथा है उसे सुना सकती हैं, अपना दिल हल्का कर सकती हैं, यानी कि रोना इज़ द ओनली ऑप्शन। ठीक है, एक फीमेल है तो उसको रोना बहुत जल्दी आता है, वो बहुत सेंसिटिव होती है दिल से। ठीक है, वहीं अगर एक पुरुष जन है, ठीक है, कोई लड़का है, ठीक है, बच्चा है, उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर बड़ी उम्र का कोई पुरुष है तो वो तो बिल्कुल भी अपनी जो मन की व्यथा है उसे व्यक्त नहीं कर सकता। ठीक है, एक पुरुष जो है, हमारा पुरुष प्रधान जो हमारा समाज है, ठीक है, उसमें एक पुरुष को बहुत ही स्ट्रॉन्ग और रॉबस्ट पर्सनालिटी के रूप में देखा जाता है। तो हर पुरुष ये चाहता है कि मैं किसी भी रूप में कमज़ोर ना बनूं। तो होता यह है कि वो उनके साथ जो भी बीत रहा होता है, जो भी टेंशन उन्हें होती हैं, वो अंदर ही अंदर रखते हैं। वो रोकर भी किसी को नहीं बता सकते और आसानी से किसी के सामने जिक्र भी नहीं करते। परंतु होता क्या है, उनके दिल और दिमाग में ये परेशानियां कंटिन्यू चलते रहने की वजह से, ओवर थिंकिंग में इंडल्ज हो जाने की वजह से वो बीमार होते चले जाते हैं और वो किसी से कह नहीं पाते हैं। यही चीज़ जब फीमेल्स के साथ होती है, वो बेशक रोके ज़रूर किसी के साथ अपनी बात शेयर कर लेती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उन चीज़ों को लगातार सोचती रहती हैं और सोचते रहने की वजह से उनके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होती हैं हार्मोन्स की। स्ट्रेस हार्मोन्स का स्तर बढ़ने की वजह से जो नॉर्मल हार्मोन्स होते हैं वो नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर पाते। ठीक है, जो दूसरे हार्मोन्स होते हैं वो नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाते हैं और इस वजह से उनके अंदर भी कई प्रकार की बीमारियां आ जाती हैं। तो मेरा वीडियो समझें, देखें और अपनी ज़िंदगी में इसे शामिल करें। किन चीज़ों को, पॉजिटिव अफर्मेशंस हमें कैसे लानी है ताकि हम आने वाली परेशानियों को किस तरीके से डील करेंगे अपनी लाइफ में, उस चीज़ के लिए हम तैयार रहें, यानी कि हमारी बड़ी बड़ी परेशानियों को हम हल्के में लेने लग जाएँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहें एंड लेट्स बिगिन। ये बात आती है कि हम लोग किस तरीके से अपनी आदत सुधार सकते हैं ओवर थिंकिंग की। ठीक है, क्योंकि जब भी हम ओवर थिंकिंग करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ब्रेन का, ऊपर वाले ने जो हमारे यहाँ पर जो सिस्टम दिया है उसे हम ब्रेन कहते हैं, यानी दिमाग। दिमाग का क्या फंक्शन होता है? दिमाग का फंक्शन होता है, इसको कोई भी प्रॉब्लम देना तो ये सॉल्यूशन ढूंढने लगता है। ठीक है, आप इसको बता दो कि मेरे अंदर ये कमी है या इस काम में ये कमी है, तो ये उसके ना सॉल्यूशंस ढूंढेगा कि इसको इस तरीके से सॉर्ट आउट करते हैं, या फिर इसको, इस काम को इस तरीके से करें तो ये और बेस्ट वे में हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसको कोई प्रॉब्लम देंगे ना तो उसका सॉल्यूशन ढूंढेगा। जैसे कि हमारे सामने कोई खूंखार जानवर आ गया, ठीक है, जैसे एक शेर आ गया, हम लोग जंगल में जा रहे हैं या कहीं से पास हो रहे हैं, वहाँ हमारे सामने शेर आ गया, तो हमारी बॉडी का जो फर्स्ट मैकेनिज्म होगा ना, फाइट और फ्लाइट वाला, वो हमें एक्टिवेट करेगा और कहेगा यहाँ से भाग जाओ। ठीक है, तो हमें सॉल्यूशन मिल गया, हम वहाँ से भाग जाएंगे और बच सकते हैं। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर एक गरम ग्लास आपके हाथ में पकड़ा दिया, गरम कप आपके हाथ में दे दिया चाय या कॉफ़ी का, ठीक है, एकदम से आपके पकड़ते सेंसेशंस होते हैं, ठीक है, गर्म लगता है, तो आप क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, छोड़ते ही आपको आराम आ जाता है। ठीक है, सॉल्यूशन मिल गया, आप रिलैक्स हो गए। जब तक वो पकड़ रखा था तब तक आप टेंशन में थे, जैसे उसे छोड़ा, टेम्परेचर नॉर्मल हुआ, आपको रिलैक्स हो गया। ठीक है, इसी तरीके से जब हमारे दिमाग को कोई भी प्रॉब्लम दी जाए और जब तक आप उसका सॉल्यूशन नहीं कर देते या नहीं ढूंढ लेते ना, तब तक दिमाग चैन से नहीं बैठता है। ये टेंडेंसी होती है हमारे इस ब्रेन की, हमारे दिमाग की। ठीक है, अब प्रॉब्लम कब आती है? ओवर थिंकिंग जो होती है ना, वो सॉल्यूशन मिलने के साथ ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन ओवर थिंकिंग हम कब करते हैं या कब हम किस सिचुएशन में ओवर थिंकिंग बोलते हैं? वो होता है जब हमारे ब्रेन को कोई ऐसी प्रॉब्लम दे दी जाए जिसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। तो ब्रेन क्या करे? सोचता रहेगा, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, वो परेशान हो जाएगा, फिर और सोचता ही जाएगा और कोई उसको सॉल्यूशन न मिलने की वजह से वो कंटिन्यू स्ट्रेस कंडीशन में रहेगा और इंसान बीमार हो जाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। जैसे आपको किसी ने बोला कि आप सुंदर नहीं हो, ठीक है, बोल दिया तो बोल दिया, ठीक है, अब आपने ये सोच लिया कि मैं सुंदर नहीं हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँ? दिमाग को एक प्रॉब्लम मिल गई। ठीक है, किसी चीज़ की कमी बताओ या कोई प्रॉब्लम दे दो दिमाग को। अब अपने अंदर क्या कमी लग रही है इंसान को कि मैं सुंदर नहीं हूँ। ठीक है, अब इंसान क्या करेगा? ब्यूटी पार्लर जाएगा, क्रीम लगाएगा, ठीक है, और फेशियल्स करवाएंगे वगैरह वगैरह, कई सारी चीज़ें अपनाएंगे। ठीक है, अब होगा क्या, जैसे ही वो इंसान दोबारा मिलेगा तो आपसे पूछेगा आज तो बड़ा अच्छा लग रहा है या आज तो बड़ी अच्छी लग रही है, क्या बात है, क्या किया है तूने या क्या करवाया है तूने? तो आप क्या बोलेंगे? मैं उस पार्लर गई थी या मैं उस पार्लर गया था, मैंने ये क्रीम लगाई थी, मैंने ये अप्लाई किया था, इसलिए मैं आज अच्छा लग रहा हूँ। यानी कि आपकी प्रॉब्लम तो फिर से वहीं की वहीं।
यानी कि तू सुंदर नहीं है, तेरे ये प्रोडक्ट की वजह से तू सुंदर लग रहा है, यानी कि ये प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा है, प्रोडक्ट का रिजल्ट है ये, ठीक है। तू उस पार्लर गया या गई, इस वजह से तू सुंदर लग रही है, तूने फेशियल कराया इसलिए तू सुंदर लग रही है, अदरवाइज तू सुंदर नहीं है। यानी कि प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं रह गई। ब्रेन फिर परेशान, फिर उसको सॉल्यूशन ढूंढेगा। क्या इसका कोई सॉल्यूशन मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। या आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, आपके साथ पास्ट में बहुत बुरा हो गया, किसी ने आपके साथ बहुत बुरा मिसबिहेव कर दिया, ठीक है। अब आपको फील हो रहा है और गुस्सा आ रहा है, अब आप सोच रहे हो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों बोला, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। या फिर आप सोच रहे हैं जब आर्ग्यूमेंट हो रहा था, जब झगड़ा हो रहा था, तो मुझे ऐसा जवाब देना चाहिए था, मैंने ये नहीं बोला, ठीक है। ये सब चीज़ें सोच सोच के इसका कोई सॉल्यूशन निकलने वाला है क्या? आप वापस उस सिचुएशन में जा सकते हैं? कभी नहीं जा सकते। यानी कि आपका पास्ट को सोचना इस सिचुएशन में कितना गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपको नुकसान करेगा। क्या आपके सोचने भर से इस चीज़ का सॉल्यूशन निकलेगा? वो झगड़ा जो हुआ था उसको आप जीत जाएंगे, या उस टाइम पे जो इंसल्ट हुई थी उसको ओवरकम कर लेंगे? कभी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप अपनी चीज़ों को खुद ही बुरा बोलते रहेंगे, खुद ही उनमें कमियां निकालते रहेंगे ना, तो कभी खुश नहीं रह पाएंगे, और जो हैप्पी हार्मोन्स है वो रिलीज़ नहीं हो पाएंगे। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये होता है कि जो बीत गया सो बीत गया, जो हुआ वो भी अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो उससे अच्छा हो रहा है, और जो आने वाला कल है वो और भी अच्छा होगा, ठीक है। पॉजिटिव अफर्मेशंस खुद को दें। अगर कल या जब भी आपके साथ वो पास्ट इंसिडेंस हुआ, आप सोचें कि अगर वो नहीं होता तो आज जो मैं इम्प्रूव करके बना हूँ या बनी हूँ वो मैं कभी नहीं बन पाती। और ये सोचें कि आज अगर मैं इतना स्ट्रगल कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो आने वाले कल में मैं और ज़्यादा इम्प्रूव करके निखर जाऊँगा या निखर जाऊँगी, यानी कि ये मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अगर कोई आपको कहता है तो सुंदर नहीं है, तो स्मार्ट नहीं है, तो इंटेलिजेंट नहीं है, तो उसके कह देने भर से आपके अंदर ये सारी कमियां नहीं आने वाली हैं, ठीक है। हर वक्त ये कोशिश ज़रूर करें कि अपने आप को इम्प्रूव करें। सेल्फ इम्प्रूवमेंट जो है वो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके अंदर हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। लेकिन किसी के कह देने से आप उसको अंदर ही अंदर बिठा लें कि मेरा रंग सांवला है, मेरे में इंटेलिजेंस ही नहीं है, मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता, मुझ में ये कमी है, मुझ में वो कमी है, इन चीज़ों का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। बात ये होती है उन चीज़ों को आप पॉजिटिव लें कि मेरा रंग अगर डार्क है तो इसका मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं फिर भी स्मार्ट लगती हूँ। और अगर आपको कोई बोलता है तो इंटेलिजेंट नहीं, तो आप बोल सकते हैं कि यार खुद से बात करके खुद बोलें। किसी का मुंह आप बंद नहीं कर सकते हैं, किसी को आप नहीं समझा सकते हैं, दुनिया है, किस किस को आप समझाएंगे। इससे बेहतर है कि खुद को समझा के खुद को पॉजिटिव एफर्मेशंस दें कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, और मैं जैसा भी हूँ, मैं जैसी भी हूँ, मैं अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करती हूँ, ठीक है। समाज के साथ, दुनिया के साथ, अपने साथ के लोगों के साथ हमेशा काइंड बने रहें, हमेशा हेल्पिंग नेचर रखें। आप जितना हेल्पिंग नेचर रखेंगे उतने ही हैप्पी हार्मोन्स आपकी बॉडी में रिलीज़ होंगे।